I read Annihilation of Caste. क्यों मैं अंबेडकर रोड पे रहती हूँ। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों इस समय संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पूरी दुनिया में टंका बज रहा है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब अमेरिका के कॉलेजों में, स्कूलों में अंबेडकर जी को पढ़ाया जा रहा है। ये वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल है। इस तस्वीर को देखिए, यहाँ पर सभी क्लास में अंबेडकर जी को पढ़ाया जा रहा है। अंबेडकर जी का कोर्स है। कहा जा रहा है कि जो अमेरिकी टीचर हैं वो भी अंबेडकर जी के अध्याय को बड़े ही चाव से पढ़ाते हैं और यहाँ के जो छात्र हैं वो भी बड़ी दिलचस्पी के साथ अंबेडकर जी के विचारों से प्रभावित हो रहे हैं। अंबेडकर जी के पाठ को बड़े ही चाव से अध्ययन कर रहे हैं। तो जिन लोगों को बाबा साहेब की मूर्ति से दिक्कत है उन्हें ये वीडियो तो ज़रूर देखना चाहिए। इससे कम से कम प्रेरणा लेनी चाहिए। आज की डेट में मैं बात करूं तो बाबा साहेब की मूर्ति पूरी दुनिया में लगी है। मैं लिस्ट अगर गिनाऊं दोस्तों तो वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी। अगर आपको सर्च करना तो आप गूगल पे जाइए कि किन किन बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में बाबा साहेब की मूर्ति लगी है। अमेरिका के यूनिवर्सिटीज़ में, ब्रिटेन के यूनिवर्सिटीज़ में बाबा साहेब की स्टैचू लगी हुई है। लेकिन यहाँ पर एक हाई कोर्ट में बाबा साहेब की मूर्ति लगाने को लेकर लोग हो हल्ला कर रहे हैं। ये बात समझ से परे है दोस्तों। तो जो लोग बाबा साहेब का विरोध कर रहे हैं, बाबा साहेब की मूर्ति का विरोध कर रहे हैं, उन्हें बाबा साहेब के विचारों को पहले पढ़ना चाहिए। बाबा साहेब के विचार जिस दिन पढ़ लेंगे उस दिन बाबा साहेब का विरोध करना ये लोग छोड़ देंगे। क्या आप जानते हैं कि हमारे देश के जो नए CGI गवई साहब हैं उन्होंने भी पूरा श्रेय क्रेडिट बाबा साहेब को दिया है कि बाबा साहेब नहीं होते तो हम CGI नहीं बन पाते। और इस समय BR गवई साहब ने एक और कीर्तिमान स्थापित किया है। BR गवई साहब देश के पहले ऐसे CGI बने हैं जिन्होंने चैत्य भूमि जाकर बाबा साहेब को नमन किया। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आप ये तस्वीरें देखिए। इन तस्वीरों को ज़रा गौर से देखिए। ये चैत्य भूमि की तस्वीरें हैं। ये बाबा साहेब अम्बेडकर चैत्य भूमि स्मारक है। ये बौद्ध चैत्य है। भारत में बौद्ध धर्म को पुनर्जीवित करने वाले BR अम्बेडकर का अंतिम संस्कार स्थल है। ये मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। चैत्य भूमि अम्बेडकर के अनुयायियों के लिए एक पूजनीय तीर्थ स्थान है जो 6 दिसंबर को उनकी पुण्यतिथि पर हर साल लाखों की संख्या में लोग आते हैं। लेकिन जब BR गवई देश के 52वें CGI बने तो उन्होंने भी चैत्य भूमि का दौरा किया। जब मुंबई दौरे पे थे तो आपको याद होगा उनका अपमान हुआ था। प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया था। जिन बड़े अधिकारियों को रिसीव करने उन्हें आना चाहिए था वो लोग वहाँ नहीं पहुँचे थे और इसको लेकर BR गवई साहब ने नाराज़गी भी जाहिर की थी। तो ये जो तस्वीर अभी है चैत्य भूमि की बहुत ज़्यादा वायरल है। एक इतिहास इन्होंने रचा है। तो BR गवई साहब ने जिस तरीके से चैत्य भूमि का दौरा किया, यकीनन अम्बेडकरवादी इससे बहुत ज़्यादा खुश हैं और बहुत सारे लोग इसको लेकर रिएक्शन भी दे रहे हैं। एक एक्स यूज़र लिखते हैं कि CGI BR गवई ने चैत्य भूमि जाकर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को आदरांजलि अर्पित की। भारतीय इतिहास में पहली बार किसी CGI ने चैत्य भूमि का दौरा किया। उम्मीद है वे बाबा साहेब की विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे और संविधान को मजबूती प्रदान करेंगे। तो यहाँ CGI साहब की बहुत ज़्यादा तारीफ़ हो रही है। और बात मुंबई की है तो इस समय एक सेलिब्रिटी, एक एक्ट्रेस बाबा साहेब की वजह से बहुत ज़्यादा सुर्खियाँ बटोर रही हैं। दोस्तों इन्हें क्या आप पहचानते हैं? अगर आप फिल्म देखते होंगे, नई नई फिल्में जो आ रही हैं तो शायद इन्हें आप पहचानते होंगे। इनका नाम है जानवी कपूर। जानवी कपूर श्रीदेवी जी की बेटी हैं और ये आजकल बाबा साहेब के विचारों से बहुत ज़्यादा प्रभावित लग रही हैं। इससे पहले भी इनका एक बयान बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था। आपको याद होगा जानवी कपूर ने महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों पर चर्चा की थी पिछले दिनों, जिसमें उन्होंने अंबेडकर और गांधी जी के बीच बहस को दिलचस्प बताया था। उन्होंने कहा था कि अंबेडकर का दृष्टिकोण स्पष्ट मजबूत था जबकि गांधी के विचार समय के साथ विकसित हुए थे। तो जानवी कपूर एक ऐसी अभिनेत्री हैं जो बाबा साहेब के विचारों से ओतप्रोत हैं
जानवी कपूर जैसा शायद ही कोई अभिनेता अभिनेत्री हो जो इस तरह से बाबा साहेब के विचारों को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। इस बीच इनका एक और वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ा तेज़ी से वायरल है। एक बार फिर से इन्होंने बाबा साहेब की तारीफ़ की और कहा कि आजकल मैं, एक बुक है बाबा साहेब की, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। दोस्तों ये बुक, इस बुक का जिक्र करके सुर्खियां बटोर रही हैं जानवी कपूर। क्या आपने ये बुक पढ़ी है? ये जो बुक है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी की बहुत प्रसिद्ध बुक है। ये बुक बताती है कि जाति नहीं होनी चाहिए। इस बुक का सार ये है कि जाति विहीन समाज होना चाहिए और इसी बुक का जिक्र करके जानवी कपूर एक बार फिर से सुर्खियों में आ गई हैं। पिछली बार ये अंबेडकर और गांधी जी के विचारों को लेकर सुर्खियों में आई थी। इन्होंने अंबेडकर जी का नज़रिया स्पष्ट मजबूत बताया था और अब ये बाबा साहेब की बहुत ही उत्कृष्ट किताब पढ़ रही हैं जिसका नाम एनिहिलेशन ऑफ कास्ट है। और जो लोग ये बुक पढ़ रहे हैं उसका मतलब क्या हुआ, वो कहीं ना कहीं बाबा साहेब के विचारों से बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। पिछले दिनों जब इन्होंने अपने एक इंटरव्यू में दलित समाज, गांधी और भीमराव अंबेडकर पर बात की थी तो लोगों ने इनकी ज़बरदस्त तरीके से तारीफ़ की थी और कहा था कि ये पहली ऐसी एक्ट्रेस हैं जो ब्यूटी विद ब्रेन हैं, यानी खूबसूरत होने के साथ साथ इनके पास खूबसूरत दिमाग भी है, खूबसूरत विचार भी है। अब एक बार फिर से ये सुर्खियों में आ गई हैं। सोशल मीडिया पर तमाम लोग जानवी कपूर की तारीफ़ कर रहे हैं। यहाँ देखिए, एक एक्स यूज़र लिखती हैं, बाबा साहेब अम्बेडकर की पुस्तक एनिहिलेशन ऑफ कास्ट ने मुझे चेंज किया। खुशी हुई ये जानकर कि आज के युवा भी इतिहास को पढ़ना और जानना चाहते हैं। एक और एक्स यूज़र लिखते हैं कि फिल्म अभिनेत्री जानवी कपूर एक इंटरव्यू में कहती हैं कि बाबा साहेब अम्बेडकर की पुस्तक एनिहिलेशन ऑफ कास्ट ने मुझे चेंज किया। चलिए, बॉलीवुड में कोई तो बाबा साहेब अम्बेडकर को पढ़ रहा है, उनकी किताबों को पढ़ रहा है, उन्हें समझ रहा है। तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट ने इन्हें बहुत ज़्यादा चेंज किया। सोचिए दोस्तों, कितनी क्रांतिकारी बुक होगी ये, जिसने जानवी कपूर जैसी अभिनेत्री को भी चेंज कर दिया, उनके विचारों को चेंज कर दिया। और इतना ज़्यादा ये चेंज हो गई है कि आजकल हर मंच पर जब भी जाती हैं किसी इंटरव्यू में तो बाबा साहब की बात ज़रूर करती हैं। लेकिन उन लोगों को क्या कहा जाए जो बाबा साहब से नफ़रत करते हैं, हमारे देश में ही रहकर, जो देश हमारा संविधान चल रहा है, बाबा साहब के लिखित संविधान चल रहा है, उन्हीं की मूर्ति से इनको दिक्कत है, बाबा साहब के संविधान से दिक्कत है। ऐसे लोगों की मानसिकता दोस्तों कैसे बदली जाए? तो लोग ये कह रहे हैं कि ऐसे लोगों की मानसिकता भी बदल जाएगी अगर वो ये बुक पढ़ लेंगे। तो ये बुक अगर मनुवादी भी पढ़ लेंगे तो उनका भी दिमाग चेंज हो जाएगा। और जानवी कपूर लगातार कह रहे हैं कि भैया ये जो बुक है ये क्रांतिकारी है, इसने मुझे चेंज कर दिया। तो अगर आप लोग पढ़ोगे तो आप लोग भी कहीं ना कहीं चेंज हो जाओगे। तो कुल मिलाकर पूरे विश्व में अंबेडकर जी का डंका बज रहा है। जो हमारे नए CGI BR गवई साहब हैं वो चैत्यभूमि पहुँचे। जानवी कपूर जिस तरीके से बेबाक होकर अंबेडकर जी की तारीफ़ कर रहे हैं, यकीनन दोस्तों ये अंबेडकरवादियों के लिए खुशी की बात है। बहुजन समाज से बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहा है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। जानवी कपूर ने जो बातें कही हैं इस बुक को लेकर के आप सहमत हैं? प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।